पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जबलपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका बैकग्राउंड जो है इतना बढ़िया, नैसर्गिक, प्राकृतिक, बिल्कुल। शुरू करते हैं मुंडक उपनिषद। प्रणाम सभी का एक बार पुनः स्वागत। उपनिषद की व्याख्याओं की श्रृंखला में पिछले सत्र में हमने कठोपनिषद की व्याख्या का सफल समापन किया। आज हम जिस उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं इसकी विषय वस्तु बहुत गहन है, बड़ा गंभीर विषय है और इतनी गहराई की बात है कि आप सब इस ज्ञान को पाकर अभिभूत हो जाए। ये उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा में मिलता है। हम सब जानते हैं शौनक ऋषि महान विद्वान, वेदज्ञ। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, शौनक ऋषि के थोड़े से परिचय में आपको बताऊं कि शौनक ऋषि समकालीन अपने समय पर इतने बड़े गुरुकुल के अधिष्ठाता थे कि ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उनके गुरुकुल में लगभग 88,000 ऋषि ज्ञानार्जन करते थे। तो ये जो मुंडक उपनिषद है, ये उन्हीं महान शौनक ऋषि का जो अथर्ववेद में जो सेक्शन है उसमें पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इस शब्द मुंडक का अर्थ क्या है, क्योंकि आज हम इस नए उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या है ये मुंडक? तो संस्कृत में शेवन हेड को मुंडक कहा जाता है। सर घुटा लिया जाता है जब, तो उसे मुंडक कहते हैं। जब कपाल रहता है तो आप उस कपाल को कहते हैं नरमुंड। तो जीवित व्यक्ति का जो सिर घुटा दिया गया उसे कहते हैं मुंडक। तो मुंडक उपनिषद से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से सिर के ऊपर से बालों को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर पड़े अज्ञानता के जो भी ये जंजाल हैं, उनको हटा देने से सिर्फ मुंड जो है बचता है।
तो अज्ञानता के बाल, अज्ञानता का जाल काटने का जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद। और इतनी खूबसूरत संरचना है मुंडक उपनिषद की कि जो 108 उपनिषद हमारे शास्त्रों में उल्लिखित हैं, उनमें मुंडक उपनिषद टॉप 10 में स्थान पाता है। इतनी गहन विषय वस्तु, ज्ञान का भंडार है। इससे पहले कि मैं इस ज्ञान को आपसे शेयर करूं, पहले मैं संरचना समझाता हूं मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद 2 भागों में विभाजित, जिसे हम कहते हैं प्रथम मुंडक और द्वितीय मुंडक। और इन दोनों भागों में 3-3 खंड हैं। तो प्रथम मुंडक का प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड। इसी प्रकार द्वितीय मुंडक का प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड। ऐसे इसका विभाजन है। और ये विभाजन क्यों है, ये भी आप जैसे जैसे इस यात्रा पर मेरे साथ चलेंगे मुंडक की व्याख्या पे आप समझते जाएंगे कि हर एक कांड, हर एक खंड की एक अलग विषय वस्तु है, ज्ञान का एक अलग व्याख्या है। और इस ज्ञान का जो स्रोत है, इस उपनिषद के अनुसार स्वयं ब्रह्म है, जिसने इस सारी सृष्टि की संरचना की है। उसी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है मुंडक। तो आइए इस महान उपनिषद की यात्रा पर हम और आप साथ मिलकर चलते हैं। जैसा कि पिछले सत्रों में प्रत्येक उपनिषद की व्याख्या के दौरान मैंने आपको ये बताया है, ये सिखाया है, ये प्रैक्टिस कराई है कि प्रत्येक उपनिषद की खासियत है कि उसका प्रारंभ शांति पाठ से होता है। और प्रत्येक शांति पाठ की एक खासियत है, एक विशिष्टता है कि शांति पाठ का प्रारंभ नाद स्वर ओम से होता है। तो जैसे प्रत्येक उपनिषद के शांति पाठ को मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार आज जब हम मुंडक उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं, तो मुंडक के शांति पाठ से प्रारंभ करें। आप सब हाथ जोड़कर रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर बैठ जाएं और मेरे साथ शांति पाठ को सुने। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतु देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अब इस शांति पाठ का अर्थ समझिए। जब भी हम उपनिषद का या शांति पाठ का प्रारंभ करते हैं तो ये दर्पण है हमारे जीवन के गतिविधि कि हम जीवन का भी जब कोई गतिविधि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ये वेद, ये उपनिषद, ये शास्त्र ये हमें सिखाते हैं कि प्रारंभ ही ब्रह्म के स्मरण से कीजिए। ब्रह्म का स्मरण अर्थात ओम का नाद स्वर, ओम का नाद स्वर। ऐसे दिख रहा है। तो ओम का नाद स्वर प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्यकलाप के प्रारंभ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने से पहले दुविधा का नाश होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, तो ही कार्य सफल होता है, गतिविधि सफल होती है। देखिए पूरी की पूरी भगवद गीता का निचोड़ क्या है, मर्म क्या है? अर्जुन और कृष्ण की वार्ता का जो क्रक्स है, अर्जुन इज एपिटोम ऑफ दुविधा कि मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं, अरे इनको मैं कैसे मारूं, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरु, ये मेरे कजिन, मैं कैसे क्या करूं? अर्जुन युद्ध की भूमि पर खड़ा होकर दुविधाग्रस्त है। कुछ ना समझ लोग, मंद बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि भगवत गीता के बारे में कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए उकसा रहे। ये दुर्बुद्धि लोग, इन्होंने भगवत गीता के मर्म को समझा। मर्म है कृष्ण उस दुविधा के बादल को छाट कर संकल्प शक्ति को दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जीवन में बिना संकल्प के संपन्न नहीं हो सकता। सफलता, संकल्प है तो सफलता है, दुविधा है तो पतन, विनाश। तो संकल्प उत्पन्न करने के लिए नाद स्वर से किसी भी कार्य को प्रारंभ कीजिए। ये उपनिषद दर्पण है जीवन। वो कह रहे हैं उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति का प्रारंभ शांति पाठ से, पहले मन को शांत करो, बी एट पीस, बिकॉज इफ यू आर एजिटेटेड यू कैनॉट absorb the knowledge. To absorb the knowledge you should be at peace. तो शांति पाठ, और शांति पाठ का प्रारंभ नाद स्वर से, पहले ब्रह्म को स्मरण करो, संकल्प जागृत करो, माइंड को एट पीस करो, तब ज्ञान की प्राप्ति। और देखिए संकल्प, ओम भद्रम कर्णेभिः श्रुतियाम देवा, क्या शब्द, क्या संरचना कि हे ब्रह्म, मैं आपको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आपकी दी हुई ये जो सुनने की क्षमता है, इससे मैं मात्र अच्छा ही सुनूं। भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम,
मैं अच्छे के अलावा कुछ न सुनूं। कोई क्या कह रहा है उससे मैं प्रभावित ना हूं, क्योंकि ये सुनने की जो क्षमता है, ये इनटेक है माइंड का। हम जो कुछ सुनेंगे वैसे हमारा माइंड रिएक्ट करेगा। हम गंदगी सुनेंगे, माइंड गंदगी रिएक्ट करेगा, एजिटेट होगा। जैसे हम कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो शरीर रिएक्ट करेगा, ऐसे ही माइंड भी रिएक्ट करेगा। सो व्हाई शुड आई डू इनटेक ऑफ समथिंग व्हिच इज कंटामिनेटेड, डर्टी, बैड, गॉसिपिंग, चुगली? हमें नहीं सुनना। और ये प्रार्थना कौन कर रहा है? जो ज्ञान का पिपासु, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्म से प्रार्थना करो, भद्रम करणे शृणुयाम। हे ब्रह्म, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो। तुम ही तो हो जिसने सुनने की क्षमता दी है, अब तुम ही इतनी शक्ति दो कि मैं सिर्फ अच्छा सुनूं, जिससे मेरा मन, मेरा मस्तिष्क कलुषित विहीन हो। कोई कलुष ना हो, कोई क्लेश ना, कोई विद्वेष ना। भद्रम पश्येमाक्षभिर्निजिताः। पर हे प्रभु, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देखूं, पश्य मत देखूं। तो ये देखने की क्षमता अभी तुमने दी है, अब इतनी शक्ति दो कि मैं सिर्फ अच्छा, तो मुझे कभी कुछ बुराई दिखे ही नहीं, किसी में कोई गंदगी दिखे नहीं, किसी का द्वेष क्लेश मुझे दिखाई नहीं। तो देखना भी एक इंटेक है। ये द्वार हैं मस्तिष्क के, देखना, सुनना, जिह्वा से टेस्ट करके कुछ चीज करना, स्पर्श करना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही तो मस्तिष्क तक सृष्टि के विषय वस्तु को पहुंचाती है। तो हे ब्रह्म, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो, भद्रम करने ही भद्रम पश्या, अच्छा ही देखूं, अच्छा ही सुनूं। स्थिरैरंगे स्तुष्टवांस स्तनुभिर्विशे देवहितम यदायु। मेरे अंग अंग, जो ये भौतिक शरीर आपने प्रदान किया है, इसका प्रत्येक अंग आरोग्यवान हो, पुष्ट हो, और ये आरोग्यवान पुष्ट का प्रत्येक अंग देवहितम यदायु, आयु भर जब तक इस शरीर के अंदर में जीवित रहूं, मेरे सारे कार्य लोगों के हित में ही हो। देवहितम यद आयु, देवहितम में सदहित, सर्वहित। देवता यानी पुण्य के प्रति, असुर यानी पाप के प्रति। देवहितम अर्थात सदकार्य, सबके हित में ही इस शरीर का प्रत्येक आरोग्य, सुस्पुष्ट, हृष्ट अंग जो हो, तो लोगों के हित में हो। कभी किसी का नुकसान मुझसे ना हो, कभी किसी के अहित में मेरे इस शरीर का उपयोग ना हो जाए। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो किसी को कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए। क्या विश्व के किस ग्रंथ में आपको एक ज्ञान की प्राप्ति के प्रारंभ में ऐसी प्रार्थना मिली? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। हे प्रभु, विश्व के सारे इस वेद के ज्ञान को प्राप्त करने में इंद्रादि देवता मेरे सहायक।
स्वस्ति न अक्षर्यो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति बुद्धि के देवता है और जितने अरिष्ट कार्य हैं उनको नष्ट करने के रूप में भगवान नारायण के जो वाहन गरुड़ है वही मेरे सहायक, क्योंकि गरुड़ अर्थात आकाश मार्ग से सारे व्यवधान जो सृष्टि के उनको पार करने के लिए आसानी से कूद के उधर अज्ञानता से ज्ञानता की ओर हम चले जाए। तत्पश्चात हम कह रहे हैं, पुनः एक बार इस शांति पाठ का अंत कर रहे हैं। 3 बार हम शांति का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ओम शांति शांति शांति। 3 बार क्यों करते हैं? ये यूं ही नहीं है कि एक रिपीटेशन लिख दिया गया है, इसके पीछे भी बड़ा भारी मन। 3 लोक हैं हमारे शास्त्र, तीनों लोकों में शांति। 3 गुण हैं हमारे प्रत्येक मनुष्य के अंदर, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन 3 की शांति। तो शांति शांति। 3 भगवान के पराकाष्ठा के स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शांति शांति। तो ये रिप्रेजेंटेशन मात्र एक ही चीज के पुनरावृत्ति, इसके पीछे बड़ा भारी लॉजिक है। हम प्रत्येक लोक में त्रिमूर्ति से प्रार्थना करते हैं गुणों को भी शांति। तो इस शांति पाठ के पश्चात आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत ज्ञान मुंडक उपनिषद। प्रथम मुंडक के प्रथम कांड में जो प्रारंभ हो रहा है वो नमन से प्रारंभ हो रहा है। और नमन किसका? ब्रह्म का। ओम ब्रह्म प्रथमः। ये देखिए, ये प्रारंभ के जो शब्द हैं इन्हीं पर गौर कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ इन उपनिषदों को रन थ्रू नहीं करना, कोई कोर्स कंप्लीशन नहीं करना, ये समझना है और इस ज्ञान को आत्मसात करना है। एक एक शब्द इन महान ऋषियों की तपस्या का परिणाम है। ये एक अक्षर भी, एक पंक्चुएशन मार्क भी व्यर्थ नहीं है। सबके पीछे बड़ी व्याख्या है, बड़ी रिसर्च है। कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ड कहां रखा गया है, इस संरचना। क्योंकि देखिए, कठोपनिषद से भिन्न मुंडक उपनिषद जो है उसकी खासियत यह है कि प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है अपने आप में, और ये मंत्र गेय है, बड़ा काव्यात्मक इसकी संरचना है। और ये सारे प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और सारे कांडों को मिला के मुंडक उपनिषद में लगभग 64 मंत्र हैं, और ये जीवन के मंत्र हैं। ये व्यर्थ नहीं है। अभी आप इसी मुंडक की यात्रा में सुनेंगे कि कैसे इस ज्ञान का पर्कुलेशन हुआ है। तो प्रथम ओम ब्रह्म प्रथमा नमः। सर्वप्रथम हे ब्रह्म, हे इस सारी सृष्टि के रचयिता, मुझे उस ज्ञान से परिचय कराओ कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं।
क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि इस भौतिक शरीर जन्म कर जो इस सृष्टि में मैं विचरण कर रहा हूं, मैं मात्र अज्ञानता के अंधकार में जी रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं। आप देखिए, यदि आप अपने जन्म पर गौर करें, ध्यान दें, तो मनुष्य का जन्म होता कैसे? माता के गर्भ से। 9 महीने माता के गर्भ में रहते रहते जैसे जैसे बॉडी शेप लेती है, उसे सारा जो पोषण है बिना प्रयास के मिलता रहता है। ध्यान दीजिए, ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, ना डिमांड करना, ना कुछ करना, सारा पोषण ऑटोमेटिकली मिल रहा है। माता के गर्भ में आराम से वो अपना ग्रोथ कर रहा है। उसे कहीं प्रयास करके थाली परसने की जरूरत नहीं है, इवन थाली से उठाकर निवाला मुंह में डालने की जरूरत है, सब कुछ मिल रहा है। आंखें बंद हैं। बायोलॉजिकल साइंस को देख लीजिए उठा के कि किसी फीटस की आंखें नहीं खुली होती, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं, सब मिल रहा है, पोषण हो रहा है, ग्रो कर रहा है। न कोई विद्वेष है मन में, न क्लेश है मन में, न कोई इनसिक्योरिटी है, ये पाना है, वो खोना है, ये है, वो है, कुछ नहीं, और ग्रो कर रहा है। और ऐसे गर्भ को जब 9 महीने बाद त्यागने का समय आता है, इस लुभावनी सृष्टि में प्रवेश करता है, आंखें खुल रही हैं, प्रकाशमान सृष्टि में आ रहा है, उस गर्भ के अंधकार से बाहर आ रहा है, जहां आने के पश्चात तरह तरह के लोगों का लाड़ प्यार मिलने वाला है, प्रसन्नता प्रदान कर रहा है वो, जहां पर वो गर्भ से बाहर आ रहा है। आसपास के रिश्तेदार तालियां थालियां सब बजा रहे, मिठाइयां बांट रहे, किंतु ये जो मनुष्य है ये क्रंदन करता है, ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्यों? क्योंकि एक सुरक्षित वातावरण से, एक बिना प्रयास के पोषण से आज ये उस सृष्टि में प्रवेश कर रहा है जहां सब कुछ मिथ्या है। चूंकि उस क्षण तक ब्रह्म उसके साथ है, तो ब्रह्म को त्यागते समय क्रंदन कर रो रहा। बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर परेशान होकर कहते हैं इसको रुलाओ भाई, ये रो नहीं रहा। मर्म कौन जान रहा है कि हंस रहा है, ऐसा कौन प्रयास कर रहा है? डॉक्टर भी नहीं कर रहा है इसको हंसाओ, गुदगुदी करो, हंसता नहीं, रोता। रोना ही उचित माना जा रहा है। और हमारे शास्त्र कहते हैं ये तो जब आप सत्य को त्याग कर मिथ्या में प्रवेश करेंगे तो रोना तो है ही।
और रोना इसलिए क्योंकि रोने की विषय वस्तु और आपको जानकारी है कि देखो मैं क्या कहा, किस माया जाल में फंसा। तो जब तक वो स्वयं को जानता है, स्वयं में निहित ब्रह्म को जानता है, तभी तक क्रंदन है। और जैसे जैसे इस सृष्टि में ग्रो करता है, वो ब्रह्म को भूलता जाता है और यहाँ लिप्त होता जाता है, इसी भंवर जाल में फंसता जाता है, और फिर इसी सृष्टि के अंदर आनंद को ढूंढने का प्रयास करता है जो मिलने ही वाला है। अंतिम सांस तक जिस सुख को वो ढूंढ रहा है, उसकी जगह क्षणिक सुख मिला और दूसरे क्षण फिर बेचैनी, क्षणिक सुकून मिला फिर बेचैनी। बेचैनी तो जैसे ताक पर बैठी है कि ये सुख हटे और मैं घुसूं। 24 घंटे भी प्रसन्न नहीं रह पाते कि कुछ बेचैनी, फिर कुछ नई इच्छा, फिर कुछ नया डिजायर, फिर कुछ नया। क्योंकि वो स्वयं से, ब्रह्म से दूर होता चला जाता है, वो इस माया में, मोह में लिप्त होता जा रहा है। और कह क्या रहा है? That I'm growing। अब देखिए मिसनॉमर, देखिए इस संसार का इतना बड़ा विरोधाभास कि जैसे जैसे पतन के ओर बढ़ रहे हो, वैसे वैसे कह रहे हो आई एम ग्रोइंग। इस विरोधाभास को जिन्होंने समझ लिया वो तो योगी हो, परम आनंद की स्थिति में स्थापित होकर समाधीन हो गए। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसी सृष्टि के उपलब्धियों में सुख ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिलते। दो यात्रियों ने यात्रा प्रारंभ की। यात्रा कठिन थी, लंबी थी, और यात्रा में ही परिचय हुआ था क्योंकि दोनों अकेले ही चले थे। वहीं मित्रता हो गई, लोटी डोरा लेके चल रहे थे, साथ में रुकते थे, साथ में भोजन पकाते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। जंगल से होते हुए रास्ता चले जा रहे। रास्ता लंबा था, जर्नी 7 दिन की थी। 7 दिन तक चलते रहे, खाते पीते, मौज करते, बात करते। धीरे धीरे यात्रा पूरी हो गई। जो अंतिम दिन था गंतव्य पहुंचने के 1 रात पहले का, जब अब तो गंतव्य पे पहुंच, तो उनमें से एक यात्री ने दूसरे यात्री से कहा कि बड़ी अच्छी यात्रा रही, समय भी कटा आपके साथ, रास्ते का पता नहीं चला, हंसते गाते खेलते खाते विश्राम करते हम लोगों ने इस कठिन मार्ग को पूरा कर लिया। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ लूं। उसने पूछा। दूसरे ने कहा जरूर पूछो, अब तो हम बिछड़ने वाले हैं। उसने कहा कि महाराज आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वास्तविक रूप से एक ठग हूं, और जब मुझे पता चला आप इस यात्रा पर जाने वाले हैं तो मैं जानबूझकर आपके साथ हो लिया। चलो, रास्ता लंबा है, जंगल से होते हुए गुजरता है, रास्ते में मैं जो कुछ होगा लूट लूंगा।
तो मैं तो आपको ठगने के उद्देश्य से आपके साथ चला था, किंतु आज मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि आप तो मेरे भी महागुरु हैं, महाठग हैं। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि आपके पास धन है और उस धन को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं, और 7 दिन से मैं ताक में हूं। मैं सोने का ढोंग करता हूं, देखता हूं जब आप गहरी निद्रा में सो गए तो मैं आपकी सारी पोटलियां खोल के टटोलता हूं, आपके बदन के कपड़ों को टटोलता हूं। मैं 7 दिन में 7 बार ये सारा कुछ खंगाल चुका हूं, ढूंढ चुका हूं। निश्चित जानकारी होने के पश्चात भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो हे महागुरु, हे ठगों के ठग, मेरे मन में बड़ा एक बलवती प्रश्न है कि आपने क्या किया, कि कहां है वो धन, कैसे? धन तो है ये मुझे पता है, आप धन के साथ यात्रा कर रहे हैं ये पता है, लेकिन कहां है? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे मिला ही नहीं। जिसे वो महागुरु कह रहा था, वो महागुरु मुस्कुराए, हंसे, बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी जानकारी भी एकदम ठीक है। मैं बहुत सा धन लेकर भी यात्रा कर रहा हूं। मेरे पास अमूल्य हीरे हैं, मेरे पास अमूल्य स्वर्ण मुद्राएं हैं, रजत मुद्राएं हैं, बहुत सारा धन है, उसी का व्यापार करने तो आया। उस सब को देकर सामान खरीदूंगा, गाड़ियों में लाद कर ले जाऊंगा और बेचूंगा, उसी से तो व्यापार चलेगा। किंतु तुम्हें यह नहीं पता कि मुझे पता है कि तुम ठग हो और तुम मेरे साथ क्यों हो लिए। तो जैसे तुम्हें पता है, निश्चित पता है कि मेरे पास धन है और धन लेकर मैं यात्रा कर रहा हूं, वैसे ही मुझे भी पता है कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे साथ यात्रा कर रहे हो। ठग तो पहले ही नतमस्तक था, पुनः प्रणाम करके कहा, गुरु ये तो मैं समझ गया कि आप मुझसे कहीं अधिक चतुर हैं, चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, पर ये राज तो खोलिए कि वो धन है कहां? तो उस महागुरु ने कहा, हे भले मानुस, हे ठग, सब कुछ टटोलते रहे, किंतु एक गलती कर बैठे। गलती ये कि तुम सब कुछ, सारा कुछ मेरा टटोलते हैं। मेरी पोटलियां टटोल ली, मेरे कपड़े टटोल लिए, मेरा बदन टटोल लिया, सब ढूंढ लिया, लेकिन मार तो वहां खा गए कि तुमने स्वयं को नहीं टटोला। स्वयं की पोटली एक बार भी खोल के नहीं देखी, स्वयं के बदन, स्वयं के कपड़ों, स्वयं के जो गठान बंधी उनको खोल के नहीं देखा। सारी गठाने वैसी की वैसी है, जरा अपनी गठान तो खोल। जो गठान खोली तो स्वर्ण मुद्रा सब उधर गई, जो पोटली खोली तो हीरे सामने आ गए। जैसे जैसे गठाने खुलती गई, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे बाहर आते। उस महागुरु ने कहा कि इन 7 दिनों की यात्रा में 7 क्षण भी तुमने स्वयं को टटोल लिया होता तो आज तुम धनी हो गए।
स्वयं को छोड़ के सब कुछ टटोलते रहे। यही तो प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि में पदार्पण करने के पश्चात कर रहा है। स्वयं से कहां मिल रहा है, स्वयं को कहां टटोल रहा है, स्वयं को कहां पहचान रहा है। अरे मेरे ही अंदर तो ब्रह्म है। जिस दिन ये जान लिया, ये राज खुल गया, सबसे बड़ा धनी जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, उसे कहीं कुछ टटोलने की, खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं। वो तो धनी हो गया। उसे न किसी के प्रति वैर रहेगा, न कोई विद्वेष रहेगा, न मन में कोई द्वेष, दुविधा। क्योंकि सबसे विद्वान, सबसे विद्यावान और सबसे बलवान हो गया जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के अंदर निहित ब्रह्म को पहचान। एक बार look inward, look yourself, find the self. The day you will know the self, you will not remain selfish. जिसने मैं को जाना, उसने ही मैं को त्यागा। तो मुंडक कहता है, हे ब्रह्म, मुझे उस ज्ञान से विदित कराइए जिसमें आप निहित हो, जिसमें आप समाहित हो। मैं सृष्टि में आकर बहुत अकेला पड़ गया, मंटार में विचर रहा। मैं तो आपको जानना चाहता हूं और आपको जानने का मार्ग जानना चाहता हूं। मैं आपको नमन कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको जान लिया, आप तक पहुंचने का मार्ग जान लिया, मेरी सारी खोज उस दिन समाप्त हो गई, सारा शोध समाप्त हो गया और जीवन से, मन से सारा बोझ उतर गया। और इस ब्रह्म ज्ञान को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को प्रदान किया। मैंने आपसे कहा, अथर्व वेद के शौन शाखा का उपनिषद है और ये जो श्रृंखला है, ये इसी मुंडक में आपको जानकारी मिल रही है कि ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को यह ज्ञान प्रदान किया। अथर्व ने सर्वप्रथम इस ज्ञान को ऋषि अंगी को दिया। अंगी ऋषि से ये ज्ञान भारद्वाज को प्राप्त हुआ। सत्यवह भारद्वाजः सत्यवह, श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो भारद्वाज गोत्र की सत्यवह को यह ज्ञान ऋषि अंगी से प्राप्त हुआ। तो श्रृंखला देखिए, ब्रह्मा से ऋषि अंगी को, अंगी से भारद्वाज सत्यवह और कालांतर में भारद्वाज से यह ज्ञान ऋषि अंगीरस ने प्राप्त किया।
आगे का श्लोक कहता है कि महर्षि शौनक, जो उस समय के गुरुकुल के महाविद्यालय के महाशाल शौनक महाशाल, 88,000 ऋषियों के गुरु शौनक बेचैन थे, मन को शांति नहीं हो रही थी, भटक रहे थे। इतने बड़े गुरुकुल के महागुरु अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता, लेकिन सुकून था। समवेयर समथिंग वाज ब्रेकिंग के ज्ञान अभी नहीं मिला है। इतना ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, बांट रहा हूं, पर कहीं मैं स्वयं अज्ञानी हूं। उस अज्ञानता की अकुलाहट इतनी प्रबल थी, चहुओर अंधकार इतना घना था, बेचैन थे। सुकून, चैन, धन में, स्वर्ण में, हीरे में नहीं है। जो ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि सोने की चेन से अधिक महत्वपूर्ण है चैन से सोना। सोने की चेन लेके बेचैन, लेकिन चैन से सो गए तो सुकून। तो जहां 88,000 ऋषि अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान की पिपासा को बुझा रहे हैं, उनके महागुरु बेचैन है, मन में सुकून, ज्ञान का अंधकार अकुलाहट पैदा कर रहा है, तो वो पहुंच गए किसकी शरण में? महर्षि अंगिरस की शरण। वही अंगिरस जिन्हें भरद्वाज से ज्ञान प्राप्त हुआ, भरद्वाज जिन्हें अंगी से प्राप्त हुआ, अंगी जिन्हें अथर्व से प्राप्त हुआ, और अथर्व जिन्हें ब्रह्म से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से पूरी श्रृंखला देखी। तो वो शौनक जो महान ऋषियों में गिने जाते हैं, जिनके ग्रंथ प्रत्येक शास्त्रों में जिनका नाम आप सुनते आए हैं, शौनक ऋषि, सारा जो भागवत है शौनक और सूत जी के डिस्कशन पर है। वही शौनक ऋषि पहुंच गए महर्षि अंगिरस के शरण में और कह रहे हैं, मुझे वो ज्ञान चाहिए। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। सुनिए, कमाल की संरचना है, कमाल का शब्दों का चयन है, और मन को अभिभूत कर दे, रोंगटे खड़े कर दे ऐसा प्रश्न। तो प्रश्न कर कौन रहा? प्रश्न करने वाले की भी बुद्धि का लेवल देखिए, सामर्थ्य देखिए, ज्ञान देखिए। वो कोई ऑर्डिनरी शिष्य नहीं, 88,000 ऋषियों का गुरु है। अंगिरस को महागुरु मानकर उसके सामने नतमस्तक होकर कह रहा है कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। मुंडक उपनिषद का निचोड़ आप देखिए इन चंद शब्दों, इस एक मंत्र कि हे भगवन, कृपा कर मुझे बताएं, कस्मिन् विज्ञाते, किससे जानने पर, वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जानकर सर्वम इदम विज्ञातम भवति,
सब कुछ जाना हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा ज्ञान है, मुझे वो बताइए, जिसे जानकर यूं लगे कि मैं सब कुछ जानता। क्योंकि जो कुछ मैंने आज तक जाना है वो जानकर मैंने ये जाना है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे उस ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराइए जिसे जानकर मैं ये जान पाऊं कि मैं सब जानता हूं। ऐसा प्रतीत भवति, सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यूं महसूस होने लगे, यूं एहसास हो जाए, ये अंदर से भावना उत्पन्न हो कि मैं सब जानता हूं। क्योंकि मैं जो कुछ अब तक जान पाया हूं वो जानकर मैं ये जान पाया हूं। झकझोर देने वाला अंत, ये मुंडक की विशेषता है। और वो प्रश्न करने का सामर्थ्य भी उसी में उत्पन्न हो सकता है जिसे स्वयं के अधूरेपन का ज्ञान हो। तो ये जो स्वयं के अधूरेपन का ज्ञान, स्वयं के अधूरेपन की अकुलाहट, ये भी महान ज्ञानी में ही संभव है। शौनक जैसे, क्योंकि साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य है कि मैं ज्ञानी, वो तो यही नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता। छोटे छोटे लोग अपने ज्ञान के अहंकार में अभिभूत। तो ये जो ज्ञान की पिपासा, अधूरे ज्ञान का ज्ञान, ये भी बहुत बड़े सामर्थ्य का प्रतीक है। एक साधारण व्यक्ति ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछ सकता जो शौनक अंगिरस से पूछा। कस्मिन् भक्तो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवान, मुझे वो ज्ञान बताएं जिस ज्ञान को जानकर मैं ये जान सकूं कि मैं सब जानता। इस प्रश्न को आत्मसात करें, इस प्रश्न को गुने, इस प्रश्न का मनन करें और स्वयं को टटोलें। स्वयं की अज्ञानता तो जाने कम से कम, स्वयं के अधूरेपन को तो पहचाने, तब न ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी, ज्ञान को जानने की इच्छा। जो यही नहीं जानता वो क्या जानना चाहे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि स्वयं को टटोलें। पहले शौनक तो बनिए, फिर रौनक भी आई, रोशनी भी आई, अंगीरस भी कृपालु होंगे और ब्रह्म ज्ञान से आपको सराबोर कर। मुझे आशा है आज के इस प्रारंभ से, मुंडक के ज्ञान से आप अभिभूत हुए हैं। मुझे आशा है कि आप आने वाले सप्ताह में अगले सत्र तक स्वयं को टटोलें, स्वयं के और करीब जाएं, स्वयं को जानने का प्रयास करें, ना कि उस ठग की तरह सारी सृष्टि में टटोलते घूमें। स्वयं को देखिए, look inwards, you will win the entire outward। ये सारी सृष्टि विजय करें। आप सबको नमस्कार।